हाँ जी। ठीक, मैं स्टार्ट ज्वाइनिंग। अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा सब जन। ठीक है, ये करके सारा डाउट्स ले लेंगे। ठीक है। ठीक। किसका ले बताइए डाउट पहले। का डाउट जो भी है ना ग्रुप में जल्दी जल्दी लिखते जाइए फटाफट। ठीक है। आप लोग ग्रुप में लिखे आई एम इन। हाँ, फटाफट लिखिएगा आई एम इन, आई एम इन, जो जो आए है ना ग्रुप में लिखते जाइएगा। आई एम इन, आई एम इन, आई एम इन। ठीक है, फटाफट फटाफट लिखते जाइए। ठीक है। हाँ, ठीक है। आई एम इन, आई एम इन, जो जो पहले आई एम इन लिखेगा उनका ही डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है। लेट्स सी, स्टार्टिंग फर्स्ट डाउट किसका था। लेट्स सी, लेट्स सी हुज डाउट इज फर्स्ट। एक सेकेंड। नो, ठीक है। ठीक है, ठीक है, डाउट लिखते हैं। नंबर वन डाउट क्या है? डाउट नंबर वन। मुश्किल है। लोग चैट बॉक्स में लिखेगा डाउट ना, मेरे लिए थोड़ा इजी रहेगा। कवर अप करना। It will be better for me if you write in the chat box because I'm not able to understand. In the chat box, if you write the doubt, no, you can take the topic better. I'm not able to get. So, which group it is? ये वाला ग्रुप है ना? Hmm, ग्रुप के whom should I start? Madurai is see in the group. Madurai right now. I will start one by one. Madurai, if you are in the group, you say, or if this is the query of somebody else, please tell me yes or no. The query is like what is the query? The query is that please guide me how to apply for job in which type of companies, right? The query is like, second, how to apply for job and in which type of companies as applied in Deloitte and PwC, but I have not received the mail for interview. Okay. uh, Whoever's query this is okay. This is the query of which people have the same query. You can be active and tell me over the call also. Let's be energetic. आप अपना कॉल में ही बोलिए, ये आपका क्वेरी है, ये सबका क्वेरी है क्या? Yes or no? How to apply for job and which type of companies? Is this the query of everybody? Then I will become, ये सबका क्वेरी है? Yes or no? मुंह से बोलिए, yes yes बोलिए, on, be open.
ये क्वेरी सबका है क्या? प्लीज गाइड मी। यस। यस राइट। सर यस। सर एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। योर हाउ टू अप्लाई, हाँ ठीक है। तो एकदम टेंशन नहीं है, हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब एंड विच टाइप ऑफ कंपनीज, ओके। तो इसका मैं आपको एक मटेरियल दे देता हूँ जो कि आपको बहुत इजीली होगा, ठीक है। इट विल सेव योर टाइम, ओके। आपको बहुत आसानी से इसमें अप्लाई कैसे करना है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ योर अटेम्प्ट्स, ओके, इट विल सेव योर टाइम एक्चुअली, ठीक है। उसको अच्छा से पढ़िएगा, कहाँ पर आपका करियर अपॉर्चुनिटीज रहेगा। कोई भी डाउट होगा यू विल कम टू मी, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। एक बार के लिए पढ़ लीजिएगा, उसमें आराम से आपका डाउट्स वगैरह रहेगा, बिग फोर्स में कैसे अप्लाई करना है, उसमें कैसे करना है। तो आई विल टेक दैट। नेक्स्ट क्वेरी एक बार मैं देख लेता हूँ जो भी मैंने दिया है ना, ठीक है, इसको लेके सर आई हैव अ क्वेश्चन। बोलिए। सर आई जस्ट वांट टू नो कि जो कंपनीज रोस्टर में दिखाई गई हैं, क्या मैं उन्हीं कंपनीज के लिए ऑफलाइन एक बार ट्राई करके देख सकता हूँ? ऑफलाइन करके देखूंगा, इन केस अगर नहीं सक्सीड होता तो हाँ जो हाँ। भी क्वेश्चंस या जो भी चीजों में फंसा तो वो मैं कैंपस के थ्रू उसको, मतलब कैंपस के टाइम पे उसको अच्छा कर सकता हूँ। सो लाइक इज इट ओके इफ आई डू दैट? हाँ वो भी कर सकते हो आप, ऑफ कैंपस भी ट्राई करिए। जो भी कंपनीज में आपने कैंपस में यू हैव ट्राइड, यू आल्सो ट्राई इट इन दी ऑफ कैंपस आल्सो, ठीक है। और आपका कोई क्वेरी है ना मेरे को व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा, मैं अगर किसी का मिस कर रहा हूँ इट विल बी बेटर फॉर मी ऑल्सो, ठीक है। तो आप ऑफ कैंपस भी ट्राई करिए और कैंपस में भी सेम ही कंपनीज में ट्राई करिए। रेफरल लीजिए, जो भी लेना लीजिए। और थोड़ा टाइम लगता है, देखिए कॉल आने में टाइम लगता है क्योंकि ज्यादा रहता है, पर इफ यू कीप ऑन अप्लाइंग, ओके, द राइट पर्सन, आई थिंक आपका हो जाएगा ये सब चीज, ठीक है। सर आई एक थिंक। और उसमें क्वेरी है कि सर, बस एक चीज का अटैच क्वेरी है कि अगर सर जैसे हम बिग फोर्स में डालते हैं, अगर कोई सेम सीवी डाल रहे हैं, तो सर अगर हमने ऑफलाइन डाला और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो उसको फ्रीज कर देते हैं 3 महीने 6 महीने के लिए। तो सेम अगर वही चीज अगर मैं कैंपस के थ्रू जाऊंगा, सेम उनको वही सीवी वहां पे भी मिलेगी, तो वो ऑटोमेटिकली हम लोग ब्लॉक नहीं रहेंगे क्या, फ्रीज नहीं हो जाएंगे सेम सिचुएशन? या आप हमको ये जो क्वेरी है ना, आप हमको पर्सनली मैसेज में लिख दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत वो हो जाएगा। मैं आपको बता दूंगा एक बार, ये आपका जो क्वेरी है अच्छा है, ये आपको पर्सनली मैसेज में जिस जिसको ये क्वेरी है ना पर्सनली लिखिएगा, पर्सनली जवाब दे देंगे, ठीक है। ठीक है। ओके सर। अच्छा क्वेरी है आपका, ये हमको पर्सनली लिखिएगा तो वी कैन गाइड यू मोर ऑन दिस। हाँ मेरे को हाई करके मेरा पर्सनल व्हाट्सएप में आप लिखिएगा। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी प्रिपेयर फॉर स्टेट ऑडिट इंटरव्यू, ओके। आईयूसी गोयल का है। देखिए आईयूसी इन एवरीबडी, ओके। नाउ सी व्हाट हैपेंस ना, जब आप ना स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट या डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज द प्रोफाइल दैट यू आर प्रिपेयरिंग ना, दे आर टेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर रेज्यूमे, ओके। पहला बात तो वो लोग ये चेक कर रहा है, फर्स्ट थिंग दैट दे आर चेकिंग दैट इन योर रेज्यूमे द relevant experience is shown or not. If the relevant experience is not shown, तो पहला क्वेश्चन तो यही होगा उसका कि you have not done the relevant work, okay, then why should we hire you? It seems that you have not worked in this domain, then why should we hire you? There are other people who are more capable than you that we are thinking, okay, then why should we hire you? The question is simple। जैसे आपने टैक्सेशन करके आया है और आप अप्लाई कर लिया स्टेट ऑडिट डोमेन के लिए, तो पहला बात तो ये रखिए कि सीवी हैज टू बी टेलर मेड टू द रेज्यूमे, नहीं तो आपका काम वहां पर में खराब हो जाएगा। योर जॉब विल बी डन जस्ट इज देयर ओनली। फॉर एग्जाम्पल यू आर अप्लाइंग फॉर इंटरनल ऑडिट, ओके, तो इट इज मैंडेटरी दैट यू शुड बी हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन योर सीवी in articleship in that domain. If that is not done, their question will be asked, okay, indirectly or directly will ask that I am sorry that I am not able to see the relevant experience in a CV in relation to internal audit, okay, then why should we hire you? There are other better candidates than you। तो प्लीज याद रखिए कि गूगल, यूट्यूब या कहीं से आपको मटेरियल मिल जाता है, इट विल नॉट रियली हेल्प। पहला काम अपना रेज्यूमे के ऊपर में करिएगा, तो रेज्यूमे में रेलिवेंट एक्सपीरियंस लिखिएगा। एंड सेकेंड थिंग, 60% क्वेश्चन आपका क्लाइंट एक्सपीरियंस के ऊपर में होता है। 60% क्वेश्चन जो होगा, कोई भी डोमेन का पकड़ लो, तो 60% क्वेश्चन आपका क्लाइंट एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंडेंट है। प्लीज वीडियो साउंड म्यूट रखेगा, जिसका भी वॉइस आ रही है, ठीक है। हेमंत आपका आवाज आ रहा है जी, ठीक है। विमल, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, सबसे बड़ा गलती यही करता है लोग। लोग क्या करता है, कॉमन क्वेश्चन पढ़ लेता है जो कि हर जगह मिलता है, पर कॉमन क्वेश्चन कुछ नहीं होने वाला है। वो लोग आपका क्लाइंट का एक्सपीरियंस पूछेगा, व्हाट हैव यू डन इन स्टेट ऑडिट, व्हाट वाज द क्लाइंट एक्सपीरियंसेस, व्हाट वाज योर मेजर ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग दैट, ओके, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ओनर,
वेयर विच लोकेशन यू हैव डन इट। तो ये सब क्वेश्चंस, ओके, व्हाट वर योर फेवरेट फैक्टर दैट यू अप्लाइड। तो ये क्लाइंट एक्सपीरियंस मैटर हमेशा करेगा, चाहे कोई भी डोमेन आप अप्लाई करो, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। ठीक है, यू सी। Next, after 1 month from campus placement recruitment completion, is there any job are having for a CA fresher? ठीक है, अगर 1 महीना में सबका जॉब लग जाता तो वही इंडिया इतना आगे बढ़ जाता। क्या 1 महीना में किसी का जॉब लगता है? 1 महीना में किसी का जॉब नहीं लग सकता ना। इट टेक्स टाइम, ओके, इट टेक्स ऑन एन एवरेज, ओके, 4 months to 6 months on an average to get a job. Sri Teja is the question of Sri Teja, right? So see what happens now. You are getting access to too much of information. Now there is a too much of panic created in the market. I am in this market from last 6 years, okay, and I'm telling you there are enough jobs in the market. You just have to be patient, and it will take time. 4 to 6 months it will take time, but you will be getting a job. You get my point ना? पर 4 to 6 months सबको लगता है, चाहे आप रैंक होल्डर भी हो, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो या मल्टीपल अटेम्प्ट हो, 4 to 6 months it takes on an average to get a job. So patience is the key. Keep on applying, keep on giving interview, learn from each interview, be prepared for it. And you should know कि where you have to apply. That is very important. ठीक है। अब you have a multiple attempts. For example, you have 6 to 7 attempts, and you are trying to apply in BCG. Then that is a wastage of time. Now, if you try to apply for the management consulting programs, okay, then that is a wastage of time. So you should know कि you have multiple attempts है आपका। तो मल्टीपल जब अटेम्प्ट है तो मल्टीपल अटेम्प्ट का आपका कहाँ पर जॉब लग सकता है, वहां पर भी अप्लाई करेंगे तो योर टाइम विल बी सेव। श्री तेजा, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना, श्री तेजा। ठीक है। और किसका क्वेरी है मेरे हिसाब से? ये वाला क्वेरी भोजन का था ना, कि हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब एंड दिस टाइप ऑफ कंपनीज। ठीक है। आई एम पैशनेट अबाउट फाइनेंस, ओके, वांट टू नो हाउ टू गेट अ जॉब इन म्यूचुअल फंड, एएमसी, फुल सर्विस ब्रोकर, रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ठीक है, क्वेरी इसका, देखिए, आप अगर पैशनेट अबाउट फाइनेंस, ओके, इफ यू आर पैशनेट अबाउट फाइनेंस, तो ये सब जॉब्स आपका, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, इसका भी आ रहा है बहुत। प्लीज अपने को म्यूट Sir, रखिएगा, I इसका can आ रहा है, हाँ हाँ इसका आ रहा है। ठीक है, I आई can वाज add. सेइंग, I can add. हाँ, तो आई वाज सेइंग Uh, सेज कि जिसका भी लाइक फाइनेंस में अगर ये सब जॉब में जाना है, म्यूचुअल फंड, एएमसी वगैरह, तो माई सजेशन इज, ओके, यू स्टार्ट ऑल्सो परसुइंग CFA लेवल 1। ठीक है, यू स्टार्ट परसुइंग CFA लेवल 1। एंड जितना भी बैंक्स होता है आपका, लाइक HDFC बैंक इज देयर, ओके, तो देयर आर बैंक्स लाइक HDFC बैंक, आपका वेल्स फार्गो है, फिर जो भी बैंक्स है, कोटक बैंक, वहां पर भी एक बार के लिए सीवी दीजिए। इक्विटी रिसर्च प्रोफाइल में ले लेता है, वैल्यू रिसर्च बोल के एक कंपनी है, वैल्यू रिसर्च, तो ये लोग लेता है सीए को, वैल्यू रिसर्च बोल के है। तो यहाँ पर मैं ट्राई करके देखिए, ये सब चीज फर्म्स आपको लेने में रहेगा, सीए को लेता है ये लोग। ठीक है, ये सब कंपनी में अप्लाई करने का कोशिश करिएगा, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत चांसेस मिल सकता है करियर साइड में जाके, वैल्यू रिसर्च, फिर आपका इक्विटी नॉलेज पार्टनर, ये सब में ट्राई करके देखिए, इक्विटी नॉलेज पार्टनर। ठीक है, थोड़ा मार्केट खराब है ये सब प्रोफाइल का, बट ये सब प्रोफाइल में भी जॉब्स मिलता है। बट यू हैव टू शो दैट यू आर डूइंग सीएफए, तो सीएफए को ज्यादा थोड़ा सा प्रेफर करता है लोग। ठीक है, फाइनेंस रिलेटेड तो HDFC बैंक, कोटक बैंक, ये जो हो गया प्रोफाइल, यहाँ पर में मिल सकता है। तो ये सब प्रोफाइल में वैल्यू रिसर्च, ये वाला हो गया आपका इक्विटी नॉलेज पार्टनर, ई वैल्यू सर्व एक कंपनी का नाम है, ई वैल्यू सर्व, ये सब कंपनी आपको लेता है थोड़ा थोड़ा ये सब कंपनी प्रोफाइल में। ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका, और मल्टीपल अटेम्प्ट्स को भी ले लेते हो। ठीक है, कुछ चैट्स में भी आया है मेरा, हम चैट्स का भी ले लेता है। How to prepare for state audit in Big Four? I have no previous experience in state audit profile. ठीक है, आपका अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो हम आपको ये बोल सकता है कि मेरा एक तो आप ले सकता है, तो विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, तो उससे आपका एकदम स्टेट ऑडिट का, क्योंकि आपको क्लाइंट का एक्सपीरियंस पहले तो लिखना पड़ेगा बॉस। अगर आप क्लाइंट का एक्सपीरियंस लिखेगा, इफ यू राइट क्लाइंट एक्सपीरियंस इन योर सीवी, तो मेरे पास सारा कोर्स है, स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, तो ये आपका क्लाइंट का एक्सपीरियंस है, आपको लिखना पड़ेगा कैसे ऑडिट प्लानिंग होता है, कैसे ये होता है, उसको थोड़ा ज्ञान देना पड़ेगा अंदर का। अगर आप ज्ञान नहीं दोगे उसको, तो दिखाओगे नहीं कि आपको ज्ञान नहीं है, तो वो लोग नहीं लेगा, वो लोग आपको अजर्जन वजर्जन नहीं पूछेगा आजकल।
वो लोग भी थोड़ा चालाक हो गया है। वो लोग को पता है कि मार्केट में सबको पता है ये सब सवाल का जवाब। तो थोड़ा वो लोग पूछेगा कि तुमने फ्रॉड क्या निकाला, तुमने कट ऑफ प्रोसीजर कैसे चेक किया, ठीक है, इनको टर्म्स क्या होता है, तो तुमको अंदर अंदर से सवाल पूछा जाएगा। आपको पूछ लेगा कि केएम होता है, की ऑडिट मैटर, और ईएम पैराग्राफ में क्या डिफरेंस है, इंफोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड की ऑडिट मैटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ। ठीक है, आपने आपने क्या क्या की ऑडिट मैटर आइडेंटिफाई किया था जब आप ऑडिट कर रहा था। इस तरीका का सवाल पूछ सकता है। अगर इंटरनल ऑडिट है तो आईएफसीआर टेस्टिंग पूछेगा, आईएफसी और आईएफसीआर टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, प्रोक्योर टू पे में आपने क्या क्या चीज चेक किया था, इसमें रिस्क क्या था, स्टेप्स क्या था, सोल्यूशन क्या था। तो आपको पूरा ये डिटेल में नॉलेज होना पड़ेगा। तो मेरा आपको ये वाला चीज आप बाद में मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा, तो ये आपको काम आ सकता है। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका क्या था, इन चैट बॉक्स। और आपको ये एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा और सीवी पे कुछ दिखाना पड़ेगा, याद रखना। वेन यू आर अप्लाइंग फॉर स्टेट ऑडिट, वेन यू आर अप्लाइंग फॉर इंटरनल ऑडिट, ठीक है, आप याद रख लो ये चीज, मेरा लिख के ले लो। अगर आप सीवी में कुछ भी नहीं दिखा के रखा है ना, तो आपका वहां पर में आपका इंप्रेशन आप खराब कर लोगे। यू विल डू इंप्रेशन ऑटोमेटिकली खराब, आपका योर इंप्रेशन विल गो बैड देयर if you don't write anything in your CV relating to that particular profile, and your profile like you have done only taxation, or suppose it may happen, okay, for you there might be a case that आपने जो सीवी दे के रखा है वो टैक्सेशन रिलेटेड दे दिया, ये कोई दूसरा प्रोफाइल का दे दिया, पर कॉल कहीं और से आ गया। तो उस केस में व्हाट यू कैन डू, ओके, विच आई हैव सजेस्टेड माय मेंटीज आल्सो, आप अपना एक बैकअप सीवी बना के रखो, एंड दैट बैकअप सीवी आप ले जाओ उधर में, यू टेक दैट बैकअप सीवी विद देम, सपोज इन बिग फोर स्टेट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट, एंड यू से दैट आई एम अ सीए फ्रेशर राइट नाउ, so I did not get that much of time to update my CV, and sir this is my updated CV. आई होप दिस इज क्लियर ना। तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका सीवी है। सीवी इज योर मार्केटिंग टूल। तो मेक श्योर कि सीवी से ही सवाल पूछा जाएगा। और जैसे आपका सीवी में देख लिया कि स्टेट ऑडिट के ऊपर में कोई आपने कोई लिखा ही नहीं है, तो सवाल फर्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क यू दैट इन योर सीवी, जब सपोज आपने कोई कोर्स भी कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग बोलेगा दैट यू हैव नो क्लाइंट एक्सपीरियंस इन स्टेट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट, and then why should we hire you? देर आर बेटर कैंडिडेट्स एंड वी आर फाइंडिंग इट आउट। तो ये एक प्रॉब्लम आपको फेस होगा, तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना, मेरा यहाँ पर मैं क्या थोड़ा बहुत इसके ऊपर में आपको काम करना भी से पड़ेगा। क्लाइंट एक्सपीरियंस दिखाइए, क्लाइंट एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सीवी में क्लाइंट एक्सपीरियंस के ऊपर में 60-70 सवाल आपको पूछा जाएगा। ठीक है, मेरे बारे में भोजन नहीं जानता है तो लिंक्डइन में फॉलो कर लीजिएगा। आई हैव 5 या 6 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, मैंने सारा बिग फोर में काम किया एक्सेप्ट डिलॉयट। ठीक है, तो आई नो एग्जैक्टली, एंड माई आर्टिकल सी फॉर्म वॉज ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो मैंने सारा जगह काम किया, तो मेरे को एग्जैक्टली पता है यहाँ पर मैं कैसे लोग को चाहिए क्या चाहिए। मेरा चैनल जाइएगा, दिस थिंग्स यू विल गेट देयर ऑल्सो वेरी मच इंफॉर्मेशन। तो वहां पर मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, दिस एरिया यू विल गेट इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट, कि कैसे करके कैसे अप्लाई करते हैं। पर एक गलती मत करिएगा, अगेन आई एम सेइंग दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक एवरीबॉडी डज। वो सीवी के ऊपर में काम नहीं करता, अपना सीवी के ऊपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब कुछ पढ़ लेता है, गूगल पढ़ लिया, लिंक्डइन, यूट्यूब सब कुछ कर लिया, पर अपना सीवी के ऊपर में काम नहीं किया। सीवी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सीवी में 50% क्वेश्चन पूछेगा, उसमें कुछ भी आपने उल्टा पुल्टा लिख दिया तो आपको टारगेटिंग करेगा। तो सीवी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा मेरे साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था ये, yes, 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 yes. Have a productivity interview on internal audit. Please guide me how to prepare for it. देखो प्रोटीविटी में क्या है, हम लोग भी लगाया था, मेरा ये जाके वीडियो देख लेना, मैं ये वीडियो दे देता हूँ आप लोग को। ठीक है, ज्यादा टाइम सेव होगा, ये टाइम जरूरी है, तो ये वीडियो थोड़ा देख लेना प्रोटीविटी का। ये वीडियो हम लोग का मेंटी का भी हेल्प किया था, कि हम कैसे भेजे आप लोग को, व्हाट्सअप स्टेटस में है क्या कुछ, एक सेकेंड रुको। ये प्रोटीविटी का है, ठीक है, प्रोटीविटी सर। इंटरव्यू। हाँ, सेम सर सेव ये होगा। जो आप जो वीडियो बता रहे हो ना, ये हाँ एक्चुअली सर ये वीडियो आई ऑलरेडी इन दिस वीडियो, मतलब एक्चुअली सर है ना, ये जो हाँ, आपके जो मैम की conversation हो रही है, ये एक्चुअली हाउ टू अप्लाई और मतलब उन्होंने कैसे वहां पे काम किया वो सब हो रहा है। एक्चुअली प्रिपरेशन का इसमें बहुत कम ही मतलब ऐसा हुआ। तो एक्चुअली एग्जैक्टली मुझे ये जानना है कि मंडे को इंटरव्यू, तो मैं जैसे मतलब क्या एग्जैक्टली प्रिपेयर होना चाहिए मेरे को, जैसे अपन आपको बुकिश नॉलेज तो मेरे को। देखो, एक तो प्रोटीविटी के बारे में होना चाहिए, ऊपर से आपका आर्टिकलशिप में अपने काम किया किया उसके ऊपर में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, एक चीज मैं ना आप सबको एक ही चीज बोलूंगा, आप लोग इतना अप्लाई, आप लोग ना देखिए 2-3 चीज इंप्रूव करिए। ठीक है, एक तो चीज ये है कि एक तो हड़बड़ी मत मचाइए।
ये मार्केट में बहुत हड़बड़ी मच के रखा है कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं, अप्लाई करे, सारा बिग फोर में अप्लाई कर लीजिए और रिजेक्ट हो जाइए और बैठ जाइए घर में जाके। वैसा काम मत करिए, पहले पढ़िए फिर अप्लाई करिए, पढ़िए अप्लाई करिए, 6 महीना लगेगा कुछ नहीं है, सबको जॉब लग जाएगा। पर बिना पढ़े अप्लाई कर देंगे और जाके बैठ जाएंगे, वहां पर में वो लोग ले लेगा, वैसे नहीं होने वाला। तो जॉब है मार्केट में, याद रखिएगा, जॉब इज देयर इन द मार्केट, द ओनली थिंग इज दैट कैंपस में कमती आया है। कैंपस में कमती आया है, ऑफ कैंपस में देखेंगे तो मार्केट में जॉब है। इट्स नॉट दैट कि मार्केट में जॉब ही नहीं है। ठीक है, कैंपस में कम आया है, कभी कभी कम आ जाता है कंपनी। ठीक है, आईटीआर फाइलिंग का सीजन चल रहा है, मे भी उन लोग को टाइम नहीं मिला होगा, जो भी हो सकता है। कैंपस में कम आया है, ऑफ कैंपस आप देखोगे तो कंपनी ठीक ठाक आया है। इट्स नॉट लाइक एकदम ही अगर नहीं आता तो। और बाद में भी एक स्मॉल कैंपस है, एक वीमेन कैंपस होता है, और बीच में और इंस्टीट्यूट कैंपस निकालते रहेगा। कंपनी धीरे धीरे करके आएगा, ऐसा नहीं कि एकदम ही नहीं आएगा। तो एक तो क्या है ना, इम्प्रूव करिएगा कि हड़बड़ी मत मचाइए जब भी आप इंटरव्यूज दे रहे हैं ना। जैसे अप्लाई कर लिए, अप्लाई कर लिए, आप पहले सीवी के ऊपर काम करिए। सीवी अलग अलग बनेगा, स्टेट ऑडिट का अलग, इंटरनल ऑडिट का अलग। क्लाइंट का डेटा डालिए, क्योंकि आपने क्लाइंट का डेटा अगर सीवी में नहीं डाला ना, तो पूछेगा क्लाइंट का तो डेटा ही नहीं डाला आपने, तो आपको तो आता ही नहीं है, तो वो आपको लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो क्लाइंट का डेटा डालना पड़ेगा पहले तो सीवी में, नहीं तो आपको वही सवाल पूछेगा, आपको तो इंटरनल ऑडिट मेरे को लगता नहीं आता, आपको तो बुकिश नॉलेज है। ठीक है, ये चीज है। तो मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा, सर जिसका सर इंटरेस्ट हो मेरे को व्हाट्सएप में एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा, इसको लेके। ठीक है, क्लाइंट का तो सर एक्सपीरियंस आपको डाल। सर मेरा मेरा क्वेश्चन आपको वही व्हाट्सएप पे वही पूछूं। एक्चुअली मेरा व्हाट्सअप क्वेश्चन व्हाट्सअप सिंपल सा कर देना, यही है। व्हाट्सअप करना, आप ये वाला चीज ठीक है ठीक जिसका इंटरव्यू है सब ठीक है रहता है ना, आप अपना पूरा नाम पता करके व्हाट्सअप करना। और हमेशा याद रखिए, हम आपको बार बार बता रहा है ये बात, आपको बहुत, देखिए फ्री चीज महंगा पड़ता है हमेशा। आपको क्लाइंट का एक्सपीरियंस मेंशन करना पड़ेगा स्टेट इंटरनल ऑडिट में, या कोई भी प्रोफाइल, आप डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। बिकॉज क्यों हो रहा है, मैं इसके पीछे आपको मेजर कारण भी बता देता हूँ कि देखिए, इतना सीए है तो ये लोग ऐसे ही मिल रहा है सीए। अब ये लोग को पता है कि कोई भी गूगल यूट्यूब पढ़ के तो कोई भी इंटरव्यू में जवाब दे देगा, पर काम करवाना है सामने वाला को, राइट। अगर आपका आर्टिकल्स में काम नहीं करके रखा है तो उसको लगा यहाँ पर इनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। अब ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और आदमी क्या करता है, 6 6 महीना में जॉब छोड़ देता है, तो वहां पर लफड़ा होने लग जाता है। तो वो लोग को ये चीज पता है, तो वो लोग उसी आदमी को रखना चाहता है जिसको पहले से उसका नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दे वांट somebody who has a practical knowledge beforehand, so that they also save their time। तो वो लोग का पर्पस वो है कि दे वांट टू सेव देयर अमाउंट ऑफ टाइम। तो दे डोंट वांट कि वो जो गूगल यूट्यूब करके, लिंक्डइन करके आपने मटेरियल पढ़ लिया, वहां पर जाके वॉमिट करके आ गया, और फिर जब उसको काम दिया करने के लिए, प्रोक्योर टू पे का पेपर बनाने दे दिया, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक बनाने दे दिया, तो बोला कि मेरे को तो गाइडेंस चाहिए। मेरे को गाइडेंस है नहीं, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है आज का डेट में गाइड करने के लिए। समझे, सबको आपको काम करवाना है। समझे, तो आप तो, अब आर्टिकल है नहीं कि आपको देखे आपको काम से। आर्टिकल का टाइम में आपको पता ही कौन सिखाया था, प्रिंसिपल। डू द प्रिंसिपल हैज टॉट यू इन आर्टिकलशिप? नो, नोबडी हैज टाइम टू टीच यू इन आर्टिकलशिप। तो आप सीए फ्रेशर हो के तो कोई नहीं सिखाएगा आपको, जाते आपको ऑन द जॉब काम दे देगा। ठीक है, पेपर दीजिए, आप काम करना शुरू करिए। सॉफ्टवेयर सिखाता है, याद रखिए, ये बहुत गलत फहमी है कि आप कोई भी कंपनी में चल जाइए, आपको सॉफ्टवेयर सिखाएगा कि ये सॉफ्टवेयर है हम लोग का, इसमें ना अपलोड ऐसे होता है। ऑडिट करना कोई नहीं सिखाएगा, टैक्स करना कोई नहीं सिखाएगा, जीएसटी करना कोई नहीं सिखाएगा, रिटर्न फाइलिंग करना कोई नहीं सिखाएगा, लिटिगेशन कोई नहीं सिखाएगा। वो आपको देखते देखते सीखना पड़ेगा। पीयर सिखा दिए तो सिखा दिए, आपका नेटवर्किंग पेपर होगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगा। तो जॉब मिल भी जाएगा तो आपको दिक्कत आएगा, तो पहले से सीख के रखेंगे तो वहां पर दिक्कत कम आएगा। समझ में आया ना, ट्रेनिंग नहीं होता है बिग फोर में, आजकल तो एकदम भी नहीं होता है। वो सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग होता है कि सॉफ्टवेयर में कैसे अपलोड होगा, सीख लो कि सॉफ्टवेयर का कैसे होता है। कल्चर के बारे में ट्रेनिंग होता है कि हम लोग का ये कल्चर है, ये कल्चर है, कल्चर के बारे में ट्रेनिंग होगा। कभी भी आपको काम के ऊपर में ट्रेनिंग कुछ भी नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत होगा, उससे आपको कुछ होने वाला नहीं है। समझे ना, तो ये चीज इंप्रूव करिए पहले से। जॉब लग जाएगा, फिर जॉब में दिक्कत आ गया, फिर वो अपन में दिक्कत आ जाता है, और आजकल रेटिंग कोड भी दे देता है, पता ही नहीं चलेगा आपको अगर आप काम ठीक से नहीं करके देखे तो। समझे, ठीक है। और किसका क्वेरी है? नेक्स्ट 2 मिनट है मेरे पास, इसके बाद हम लोग दूसरा एक रख लेगा। और किसका क्वेरी है? व्हाट्सएप में हमको दिखाइएगा। सर एक क्वेरी ओके, है। हाँ, सब ले लेंगे। और जो है ना, ये सब रहता है ना कि हमने इधर अप्लाई कर लिया, इधर कर ले, तो सारा ये पारिवारिक शुरू चलता है ना, तो थोड़ा पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, कर देंगे, ठीक है। ओके, हाँ, ठीक है। क्या बोल रहे थे? इफ आई अप्लाई फॉर अ कंपनी ऑफ कैंपस एंड गॉट रिजेक्टेड, वुड आई बी फ्रीज फॉर दिस? हाँ ये तो आप फ्रीज हो जाए, इसलिए मैं सर बोल ये रहा हूँ सेम क्वेरी है, हाँ, व्हाट्सएप वाला क्वेरी देख लीजिए सर, जो हाँ, अभी सी डाउट सेशन में आप देख रहे थे ना, वही आप वाला। व्हाट्सएप वाला लास्ट में ले लेगा, जो मेरे को पर्सनली करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कौन सा क्वेरी है? कोई अच्छा अच्छा क्वेरी नहीं है, बस इससे भी क्वेरी आ रहा है।
अप्लाई कर लिए, डाउट नीचे। सेक्शन में देखिए ना सर। ओके, डाउट सेशन में दिए क्या? ठीक है। इफ आई एम नॉट सिलेक्टेड इन ईवाई इंडिया देन प्रोफाइल इज ब्लैक लिस्टेड। ईवाई जीडीएस अलग है आपका, ये ना लिखा आपने। ठीक है, ईवाई जीडीएस आपका अलग होता है, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दे आर डिफरेंट। सर एक ये वाला क्वेरी है, फाइनेंस वाला सर क्वेरी है। हाँ जी, देखो इफ आई वांट टू स्विच प्रैक्टिस इन लेटर इयर्स वेयर शुड आई वर्क। अगर आपको प्रैक्टिस करना है ना लेटर इयर्स में, या तो बिग फोर या टॉप 20 सीए फर्म में जाइए, पर प्रैक्टिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाइंट। किसको काम नहीं भी आता, बस उसका क्लाइंट होता है। तो क्लाइंट बनाइए, क्लाइंट के लिए चाहिए रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बनाइए। रिलेशनशिप सैटरडे संडे, मंडे टू फ्राइडे काम करिए, सैटरडे संडे रिलेशनशिप बनाइए ज्यादा से ज्यादा। वो चीज जरूरी है, प्रैक्टिस के लिए क्लाइंट चाहिए। एक बार सेम सेम लिंक में वापस आ जाइए। हाँ, कम इन टू द सेम लिंक वंस अगेन, ओके।